अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो एक न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। और स्टेप बाय स्टेप कितना भी आपके पास न्यूमेरिकल्स मुश्किल क्यों ना हो, आप उनको बिल्कुल ईजी वे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप आते हैं तो वो स्टेप आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स कितने होते हैं और हम कैसे सीखते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, रीडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हो, क्वेश्चंस हो, उसको आप क्या करें, अंडरस्टैंडिंग करें, रीड करें। क्या है, अ गन ऑफ मास। जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसको हम रीड आउट करते हैं। अ गन ऑफ मास, एक गन है। क्या कह रहे हैं, इनकी थोड़ी फिगर बना के हम समझते हैं कि ये कह रहा क्या है। ठीक है, कंसीडर करें कि ये हमारे पास क्या, एक गन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अ गन ऑफ मास, ये गन है जिनका मास क्या है, इस गन का मास। हमें ये गन गिवन है। अब इस गन के नीचे मैं क्या बना लेता हूं, इसकी डेटा बना लेता हूं कि इस गन के बारे में हमें कौन सी चीजें गिवन है और क्या करना है। अ गन ऑफ मास, इस गन का जो मास है, हमें मास ऑफ गन। तो मास ऑफ गन हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ गन। पहली पहली जो चीज आपको गिवन हो वो लिखते जाएं। अ गन ऑफ मास 8 kg, मास ऑफ गन जो है वो 8 kg है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फायर अ बुलेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फायर किया एक बुलेट को। मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या है, बुलेट। ये हमारे पास क्या है, गन। और ये हमारे पास क्या है, बुलेट। बुलेट जिनको फायर किया। ठीक है, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। तो क्या है, मास ऑफ बुलेट। तो बुलेट का भी हमें मास गिवन है। तो बुलेट का मास हमें कितना गिवन है, 40 ग्राम। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो भी वैल्यू एसआई यूनिट में, अगर यूनिट गिवन नहीं है तो पहले इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू हो, जो डेटा हो, वो देखें कि वो मस्ट जरूर एसआई यूनिट में गिवन हो। अगर एसआई यूनिट में गिवन ना हो तो उनको आप कन्वर्ट करें। तो मास का यूनिट एसआई क्या होता है, किलोग्राम। तो हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और हमें ये पता है कि, मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम, 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो हमें क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जेशन। अगर स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लार्ज यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करना। अब स्मॉल यूनिट है, ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं, लार्ज यूनिट किलो में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 0 में कट गया, बाकी क्या बचा, 4/100। अब इनके पॉइंट कहां पर है, 4 का यहां पर पॉइंट है, 100 का पॉइंट यहां पर है। अब इस पॉइंट को मैं 2 डिजिट यहां पर लेके आता हूं 1 से पहले, तो इस पॉइंट को भी 2 डिजिट से लेके आऊंगा। तो मैं क्या हो जाएगा, 0.04। इस पॉइंट को मैंने 2 डिजिट आगे लेके आया, पॉइंट यहां पर आ गया। और इस पॉइंट को यहां पर लेके आऊंगा 1.00। पॉइंट के बाद 0 हम लिखते नहीं है या काउंट नहीं करते। और अपान में 1 हो, 1 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लिखे या ना लिखे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो किलोग्राम में क्या आ जाएगा, 0.04 किलोग्राम जो मास है गन का। 40 ग्राम बराबर है 0.04 kg ग्राम। तो यूनिट कन्वर्जेशन भी आप लोगों को सीखना होगा अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास वो चीजें थी जो गिवन थी। मास गिवन था। उसके बाद क्या कह रहा है, विथ आ वेलोसिटी। आ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम, एक गन है जिनकी 8 किलोग्राम मास है। फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, एक बुलेट को फायर कर रहे हैं जिनका मास है 40 ग्राम, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी के साथ उनको क्या कर रहे हैं, एक वेलोसिटी के साथ उनको फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वेलोसिटी किसकी है, गन, हमारे पास ये वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की। एक बुलेट की इतनी वेलोसिटी के साथ उसको फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या पढ़ लेते हैं हम। इसके बाद देखें, अगर मैं कहता हूं इस बुलेट को, अगर ये गन, इस बुलेट को अगर गन स्ट्राइक करता है, इस बुलेट को गन फायर करता है, तो फायर करने के लिए क्या होगा, इस बुलेट और गन के इंटरनल सिस्टम में कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से हमारे पास ये जो बुलेट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अगर मैं यहां से बनाऊं ना, तो ये से समझो बुलेट को जैसे ही इंटरनली अगर टच होगा, कोलिजन होगा, तो ये बुलेट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ।
तो हमारे पास जो गन है ना, गन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आप लोगों ने फील किया होगा, अगर गन हो, आप जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, गन अगर एक बुलेट को फायर करती है ना, तो गन जैसे ही फायर होता है तो गन जो है पीछे की तरफ, थोड़ी देर के लिए पीछे की तरफ वो गन क्या कहती है, मोशन हो में आती है। उनकी जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड हो जाती है। तो जो बैकवर्ड वेलोसिटी है वो बैकवर्ड। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, सेकेंड टर्म क्या है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है हमारे पास, जो हमारे पास बुलेट थी, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे करना क्या है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और रिकॉइल वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से जैसे ही फायर हो गया तो गन इस तरफ मूव करना शुरू हो गया, तो गन की जो वेलोसिटी है ना, इट मींस के फाइनल वेलोसिटी की बात कह रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी गन की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर मैं इनको इन टर्म में लिखूं कि कोलियन से पहले, ये कोलियन हुई, गन इंटरनली पड़ी हुई है, कोलियन होने से पहले, बिफोर कोलियन, बिफोर कोलियन, कोलियन से पहले। देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। यहां से फायर करने से पहले, बिफोर कोलियन, कोलियन से पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास वेलोसिटी क्या थी। अगर मैं कहता हूं मास वन जो थी, मिसाल तो गन की वेलोसिटी क्या हुई, तो उसे मैं क्या कहता हूं, u1। गन की वेलोसिटी को मैं u1 कह रहा हूं। गन की वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी गन की क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद बुलेट की कहूं तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या, वो भी 0, क्योंकि बुलेट भी पहले रेस्ट पर ही था। अब मैं कहता हूं फाइनल वेलोसिटी, जब ये इंटरनली आपके पास जो इंटरनली प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोलियन होती है, इस ट्रिगर की वजह से इंटरनली इस बुलेट को एक कोलियन होती है, एक फोर्स लगता है। तो फोर्स कोलियन से बाद, तो मैं क्या कहूंगा, आफ्टर कोलियन, आफ्टर कोलियन, आफ्टर कोलियन, कोलियन के बाद हमारे पास गन की वेलोसिटी क्या हो गई, गन की वेलोसिटी क्या हो गई, पीछे की तरफ। जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, गन जो बैकवर्ड मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। जैसे हम यहां पर क्या है, v1 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या है, आप द गन की, और अगर मैं कहूं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की हमें गिवन है, क्योंकि जैसे ही फायर हुआ बुलेट कितनी स्पीड के साथ गया, कितनी वेलोसिटी के साथ गया, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जो बुलेट था वो फायर हो गया। अब हमारे पास देखें, क्वेश्चन को हमने रियलाइज कर लिया, समझ लिया, डेटा बना ली। कैसे बनाई कि हमारे पास एक गन था जिनका मास था 8 kg, और उसने एक बुलेट को फायर किया जिनका मास था 0.40 ग्राम, जिनको हमने कन्वर्ट किया 0.4 kg में। ठीक है, दो चीजें। फिर क्या कह रहे हैं, उनकी कुछ उस फायर जैसे हुआ तो उस बुलेट की कुछ वेलोसिटी थी जो कि 100 मीटर पर सेकेंड। अब इनकी जो वेलोसिटी थी, कुछ वेलोसिटी के साथ फायर होने के बाद कह रहे हैं, जैसे ही फायर हुआ तो उस बुलेट की जो वेलोसिटी बन गई वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या फायर से पहले, क्या फायर से पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये फायर के बुलेट की जो वेलोसिटी है फायर के बाद वाली, और हमें आगे करना क्या है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, जब हम गन को फायर करते हैं, गन जो बैकवर्ड आता है, इट मींस के फाइनल वेलोसिटी, इस गन की फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, 0 है, गन की भी 0 है, बुलेट की भी 0 है। तो हमने ये क्या किया, सिंपल और सिंपल क्वेश्चन को रियलाइज किया है। अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने डेटा बना ली, डेटा के अंदर हमारे पास चीजें क्या गिवन है, v1 v2 u2 u1 मास 1 मास 2। तो ये सारी चीजें हमारे पास कौन से फार्मूले में गिवन होते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला जो है, सेकेंड स्टेप है ना हमारे पास, क्या है, फार्मूला। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, फार्मूला। प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए जैसे आपने डेटा बना ली, रियलाइज कर लिया क्या हमें गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, फार्मूले पे आते हैं। तो इसके लिए सुइटेबल फार्मूला हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या था, u1, देखें सॉरी यहां से मैं लिखता हूं क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को या इस रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला सुइटेबल है।
क्योंकि सारी चीजें हमें गिवन है विदाउट इस वेलोसिटी के। इस वेलोसिटी के अलावा जो फाइनल वेलोसिटी है मास 1 की, मास 1 मींस गन की फाइनल वेलोसिटी के अलावा बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें। ठीक है, रीअरेंज मतलब कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी हो ना, वो इक्वेशंस के बराबर में इक्वेशंस के एक साइड अकेली चीज रखेंगे। मिसाल तो हमें ये फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बाकी चीजें जो इस तरफ हैं बराबर के उसको हम इस तरफ लेके आएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, v1 को मैं यहां पर अकेला लिख लेता हूं, बाकी ये सेम टर्म हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, और ये माइनस का था v1 वाली साइड में, तो इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का m2 v2, m1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा m1। अब हमारे पास सिंपली फार्मूला हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, सिंपल डेटा पुट करनी है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप सॉल्यूशन। जब आपको फार्मूला गिवन हो, फार्मूला आपको पता हो, क्वेश्चन डेटा आपने निकाल ली, आपने रियलाइज कर लिया, फार्मूला भी आपने सुइटेबल फार्मूला भी आपने सजेस्ट कर लिया कि ये सही है, उसके बाद जो इनको लग रहा हो बिल्कुल एग्जैक्ट, उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करोगे, उसी फार्मूले के अंदर आप सिंपल और सिंपल वैल्यू पुट करते जाए। अब देखिए यहां पर मास 1, तो मास 1 हमें कितना गिवन है, मास 1 8 kg, तो मास 1 आपके पास 8 है। उसके बाद u1 मल्टीप्लाई u1 आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, 0, तो u1 बीच में क्या है प्लस, तो हमने दिया प्लस। उसके बाद m2 आपके पास कितना गिवन है, 0.04 kg। ठीक है ना, अभी हम यूनिट को यूज नहीं कर रहे। उसके बाद मल्टीप्लाई u2 की हमारे पास वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पुट 0। उसके बाद है माइनस, तो माइनस सेम m2 मास हमारे पास क्या है, 0.04, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, v2 के साथ, वेलोसिटी 2। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v2 क्या गिवन है, 100 मीटर, 100। तो मैं सिंपल और सिंपल न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिख रहा हूं, यूनिट को यूज अभी नहीं कर रहा। तो मास 1 हमें कितना गिवन है, 8 kg, तो मास 1 हमारे पास क्या है, 8 kg। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपल और सिंपल सॉल्व। अब देखें मल्टीप्लाई, 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब यहां पर देखें तो ये भी टर्म देखोगे तो इनके साथ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी टर्म खत्म हो गया। सिंपल ये टर्म बचा, तो v1 के अंदर क्या बचा, v1 के अंदर सिर्फ ये दोनों टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। अगर 100 को हम मल्टीप्लाई करें 0.04, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका पॉइंट यहां पर है, इन पॉइंट को 2 डिजिट इस तरफ लेके जाओगे तो इस पॉइंट के डिजिट को 2 तरफ इस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास इनका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 4 सिंपली। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट 2 डिजिट इस तरफ लेके जा रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, तो इस पॉइंट को भी 2 डिजिट इस तरफ लेके जाना होगा। इसको अगर राइट साइड लेके जा रहे हो तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाना होगा। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4। तो हमारे पास वेलोसिटी जो बची, ऊपर हमारे पास क्या बची 4, और अपान में हमारे पास क्या बचा 8। अगर इनको डिवाइड करें 4 का टेबल इसको 1 टाइम, इनको लगा 4 का टेबल इसको 2 टाइम, तो वेलोसिटी जो बराबर हमें क्या बची 1/2। 1/2 को अगर डेसिमल में डेसिमल पॉइंट में लिखें, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5। अब देखो इनके सामने ये माइनस थी, तो ये माइनस आप साथ साथ लिखते आएंगे, तो ये आपके पास क्या आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अगर मैं इनको और थोड़ा क्लियर तरीके से लिखूं तो यहां पर लिख लेता हूं, v1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है इस गन की, रिकॉइल वेलोसिटी है इस गन की। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब फायर होने के बाद जो गन पीछे गया वो 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ पीछे गया। ठीक है, जो बैकवर्ड वेलोसिटी थी जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे थे, वो रिकॉइल वेलोसिटी जो गन फायर होने के बाद जो गन पीछे की तरफ मूव हुई वो कितनी हुई, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव हुई, 0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव हुई। अब इसके अंदर भी माइनस जो साइन है, वो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपके पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन हुई, अपोजिट डायरेक्शन जो तो अपोजिट थी, इसीलिए हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव साइन है। अगर इसको जैसे ही पहले अगर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ऑब्जेक्ट को इस पार्ट इस बुलेट को इस तरफ मूव किया, बुलेट इस तरफ मूव हुआ और गन पीछे की तरफ मूव हुआ, तो इट मींस के अपोजिट डायरेक्शन हो गई गन की, तो इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव
साइन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि न्यूमेरिकल सोल्व करना आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो इसी तरीके से आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक भी करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।